तो चलिए स्वागत है आप लोगों को मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे सिद्ध करना होता है कि सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर 2 - √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुल मिला के यही सब क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो मैं आज यही सब बताने वाला हूं बहुत ही एकदम सिंपल तरीका से। तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो बोल रहा है कि सिद्ध करके बताइए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है, आपको वही बात एकदम कंठस्थ कर लेना है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब ऐसी बात नहीं है। अब आप सोचिए कि मैथ तो याद करने का चीज नहीं होता है। बात सही है, एकदम बिल्कुल सही है कि मैथ को याद नहीं किया जाता है, लेकिन जो प्रमेय होता है, जो थ्योरी होता है, तो कम से कम थ्योरी तो आप याद करेंगे ना। तो वही देखते हैं। इसमें हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं नियम को, आपको यही देखना है। जैसे मान लेते हैं पहला में आपको क्या करना होगा, पहला में यही करना होगा कि P और जो Q होगा उसको मानना पड़ेगा कि P और Q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। इतना आपको बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि PQ धनात्मक पूर्णांक है। PQ क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और साथ ही साथ PQ धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ सह अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, आपको इतना बात को एकदम याद करके रखना है कि PQ क्या है? तो एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य कहने का मतलब क्या हुआ, ये भी आप एकदम बहुत बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सह अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसका मतलब जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरा संख्या से नहीं कटता हो। यानी कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो सकता है और वही संख्या हो सकता है जिसका आप कर रहे हैं, उसके अलावा यह संख्या किसी से भी कटेगा नहीं। ठीक है, पहला में यह हो गया। दूसरका में आप ऐसे करेंगे, PQ हो गया। दूसरका में आप मानिए M और N, यही बात है। आप मानिए कि यहाँ पे कि MN क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। MN धनात्मक पूर्णांक के, वही बात यहाँ पे लिखेंगे, एकदम इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए कि मैथ कैसे बनता नहीं है। ठीक है, MN धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ क्या है जी? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य क्या है? संख्या है। आपको दो बात याद रखना है। पहला में PQ धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ सहअभाज्य संख्या है, और इसके बाद MN धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ क्या है? सहअभाज्य संख्या है। चलिए अब तीसरा पॉइंट में बात करते हैं कि तीसरा जो पॉइंट होगा इसमें आपको M बराबर मान लेना होगा। M बराबर कुछ मानना होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर √5 सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 के लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 3 सिद्ध कर √3 सिद्ध कर रहे हैं तो 3 के मानना पड़ेगा। मतलब जो भी आप सिद्ध कर रहे हैं उसी के साथ के एक कांस्टेंट लगा दीजिए और यही यहाँ पे हो जाएगा। अब हम चलते हैं, इसी का प्रयोग हम करते करते हम एकदम फटाफट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करा जाए, हम ये नियम को हम आपके सामने भी रखते हैं और यहाँ पे देखिए बनाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर पहला जो है बोल रहा है कि सिद्ध करे ना, बोल रहा है सवाल की सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। तो चलिए अगर बात करें हम, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आपको ये 3 को बात आपको याद एकदम रखना ही रखना है। अगर ये आपको याद है तो एकदम गर्दा हो जाएगा, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में। ठीक है, एकदम बहुत जबरदस्त तरीका से बनेगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली होता है कि अगर देखिए यहाँ पे √5 एक अपरिमेय अगर सिद्ध करना होगा, ठीक है, तो उसको मान लिया जाता है कि परिमेय। ठीक है, मतलब जो दिया है उसके जस्ट विपरीत माना जाता है। अपरिमेय दिया है तो मान लेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसे परिमेय संख्या तो है नहीं लेकिन मान लिया जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, लिखेंगे, देखिए संभव हो तब के बात है। ठीक है, लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है जी, परिमेय संख्या। अगर आप √3 सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √7 सिद्ध करेंगे तो √7 एक परिमेय संख्या, आपको इस हिसाब से मानना होगा। तो चलिए अब हम एक बात और जानते हैं, इसको कह दी कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हम कहते किसको हैं, तो जब जिस संख्या को P/Q के यानी अंश बटा हर यानी भिन्न के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या के परिभाषा से, या फिर परिमेय संख्या पे लिख दिए तो आराम से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q, √5 बराबर P/Q, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और साथ ही साथ एक बात और लिखना पड़ेगा कि P और Q क्या है जी, तो ये देखिए यही अब यहाँ पे बात आ गया, अप्लाई करेंगे कि PQ धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो बस एकदम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि PQ धनात्मक पूर्णांक के साथ PQ धनात्मक पूर्णांक के साथ सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो वास्तविक संख्या में आपको लिखने के को ही नंबर मिलता है। ठीक है, इतना आपको याद कर लीजिए, ये जो बात है आपको याद ही करना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मतलब सह अभाज्य केकरा कहते हैं, यानी कि P और Q अगर सह अभाज्य संख्या है तो कहने का मतलब है कि P को कोई नहीं काट सकता है, P को सिर्फ P काटेगा, माने अपने से, और 1 काट सकता है, माने 1 और अपने आप के अलावा कटबे नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण मान लिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि पता नहीं कारण P और Q होगा इसलिए ऐसा बात हो रहा है। तो अब एक और बात मानेंगे, लिखेंगे कि अब हम क्या करते हैं कि √5 बराबर P और Q के जगह पर हम m/n मान लेंगे। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको a/b मान सकते हैं, इसको c/d मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आप अपने अनुसार करेंगे, लेकिन जो बात यहाँ पे लिखाएगा वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे a और b माने हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ab धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिए √5 बराबर m/n। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा कि जहां n क्या है, धनात्मक पूर्णांक के साथ क्या है जी, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य क्या है जी, संख्या। इतना आपको लिख लेना पड़ेगा। चलिए, यानी कहने का मतलब ये है कि m और n को कोई काटेगा नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम तिरछा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, √5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे n से, √5 n
बराबर बच गया क्या, m। ठीक है, अब दूसरका स्थिति में हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करने का मतलब होता है स्क्वायर करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से करेंगे कि √5n के होल स्क्वायर कर देंगे बराबर m के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि √5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, अब 25 के वर्गमूल 5। यानी कि आपको एक बात और याद रखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर से रूट हो जाता है खत्म, तो ए स्क्वायर से रूटवा हो गया खत्म, तो केवल बचा यहाँ पे 5। ठीक है, 5, लेकिन ये 5 के लिए स्क्वायर खत्म हुआ है, लेकिन एन भी तो कहा है कि हमरो पे स्क्वायर देना है, तो ये मत समझिएगा कि 5 इसको खत्म कर दिए तो स्क्वायर भुला गया, नहीं। अब 5 खत्म हुआ तो एन के भी स्क्वायर आएगा, कहे कि भाई हमरो तो कुछ मिलना चाहिए, तो चलिए दे दीजिए यहाँ पे, और बच गया क्या, एम के स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं, एक बात यहाँ पे समझिए कि 5 जा सकता है, ये जो 5 है ये जा सकता है ना, यानी कि कह सकते हैं कि एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर, और बटा में क्यों चीज 5 लिख सकते हैं ना, आराम से लिखेंगे। तो देखिए जी 5 बटा में आ गए, तो 5 बटा के मतलब क्या होता है, 5 बटा मतलब क्या है कि 5 जो है ना, ये वाला 5 एम स्क्वायर को काट रहा है, यही ना कहेंगे कि 5 एम स्क्वायर को काट रहा है, तो लिखेंगे इसे कि 5 कॉमा एम स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, इतना लिख दिया। अब हम यहाँ पे बात को समझ रहे हैं कि 5 जो है एम स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो 5 जब एम स्क्वायर को कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 जो होगा, खाली अगर एम रहेगा ना, मतलब एम स्क्वायर ना रह के खाली अगर एम रहेगा, तब वो क्या करेगा, 5 जो है एम को क्या करेगा, काटेगा, यानी कि विभाजित करेगा। ठीक है, क्यों जी, ये भी नियम है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 5 जो है एम स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 खाली एम को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए चलिए यहाँ पे हो चुका है। अब लिखेंगे कादर, अब मानते हैं, जैसे देखिए ये हो गया समीकरण, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण कितना है, 1 है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं, एक और बात यहाँ पे मानते हैं, माना कि एम बराबर कुछ हम मान लेते हैं। ठीक है, एम बराबर क्या मानेंगे, तो हम 5 सिद्ध कर रहे हैं, √5 सिद्ध कर रहे हैं, तो एम के जगह पर कहेंगे ना कि 5 के, एम बराबर क्या है, 5 के, ये कांस्टेंट है। ठीक है, मान लिए, हम सोच रहे हैं कि एम के जगह पर कुछ अगर अंक रहे तब क्या होगा। ठीक है, इस हिसाब से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एम बराबर 5 के है, तो अब समीकरण 2 से लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है जी, तो 5n स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एम के जगह पर हम माने कौन सी है जी, माने है कि 5 के, माने एम ना लिख के हम लिखेंगे 5 के, एम हटाएंगे और 5 के बैठाएंगे। जब एम के स्क्वायर है तो एक रो का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5n स्क्वायर बराबर 5 क्या हो जाएगा, 25 के स्क्वायर हो जाएगा, 25 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए हम इस प्रकार से बना रहे हैं, आप एकदम सीरियल नंबर से बनाइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो 5 है ये जा सकता है, 25 को काटेगा कि नहीं काटेगा, आराम से काटेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि n स्क्वायर बराबर कितना बार में काटेगा जी, यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हैं, काट देवे, डायरेक्ट आराम से काट देवे। ठीक है, आप एक स्टेप ले लीजिएगा, 5 ले लीजिएगा, 25/5 कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एकदम बहुत बारीकी समझिए, ये जो 5 है, अगर हम 5 को इधर भेजेंगे तो बटा में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर बटा में कुछ हो जाएगा 5। तो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हम कहेंगे, इसका मतलब कहेंगे कि 5 जो है ना वो n स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, काट रहा है। तो लिखना दीजिए, देखिए कि 5 जो है n स्क्वायर को काटता है, विभाजित
करता है। एम जो है एन स्क्वायर को भी क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए इसी नियम के साथ हम कहेंगे कि 5 जब एन स्क्वायर को अगर काट सकता है तो 5 खाली अगर एन रहेगा ना तो इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसको विभाजित करता है या फिर विभाजित करेगा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो एक बात आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखे थे कि एम एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। एम एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ओकरा में कोई दिक्कत नहीं है। एम एन धनात्मक पूर्णांक के साथ क्या है, सहअभाज्य संख्या। यानी कहना था कि एम और एन को कोई नहीं काट सकता है। सहअभाज्य का मतलब क्या था कि एम और एन को कोई नहीं काट सकता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे लेकिन कोई नहीं काटेगा, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 5 है वो एम को भी काट दिया। पहला स्थिति में 5 क्या है, एम को भी काट दिया, और दूसरा बार हम देख रहे हैं तो ये 5 जो है क्या काट दिया, एन को भी काट दिया। यानी कि हम देख रहे हो सवाल कर रहे थे कि केकरो से ना कटाएगा, कोई भी नहीं अभी तक जन्म नहीं लिया कि इसको एम और एन को काट सकता है, ठीक है, कहना तो ही था। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 एगो ऐसा संख्या हुआ वो एम को भी काट दिया और एन को भी काट दिया। तो जो ये बात कह रहा था कि कोई नहीं काटेगा, वो सही कह रहा था, सही तो नहीं कह रहा था। यानी कि हम अब लिखेंगे, अब मेन पॉइंट है, अब लिखेंगे कि अतः क्या है कि एम और एन क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि अतः जो हम माने थे, अतः हम कह सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि क्या माने थे जी, हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ही क्या हुआ, गलती हो गया। और जब परिमेय संख्या माने थे तो गलती हो गया, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको एकदम समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक बात और लिख सकते थे, यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि एम और एन सहअभाज्य संख्या था, लेकिन यहाँ पर एम और एन दोनों को 5 एगो ऐसा संख्या है जो दोनों को काट दे रहा है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा का देखने वाले हैं। देखिए उसमें हम क्या, उसमें आप √3 बनाइए, √5 बनाइए, √7 बनाइए, √2 बनाइए, आप अपने से उस प्रकार से बना के देखिए, एकदम गर्दा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आ गया कि बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वो तो सिर्फ √5 था। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, उससे ये वाला आसान होता है, वो जो बनाए उससे ये आसान होगा। कैसे आसान होगा से देखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे यदि संभव हो तो माना कि तो के नीचे यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, कॉमा दिया जाता है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या जब मान लिए तो परिमेय संख्या के परिभाषा क्या होता है कि जो P/Q के रूप में लिखा जाता होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब लिख देंगे जहां PQ धनात्मक पूर्णांक के साथ सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है।
यहाँ पे आपको इस प्रकार से करना होगा कि PQ धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ सहभाज्य संख्या, इतना रट न लीजिए एकदम, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, यही से इसमें समीकरण 1 और 2 नहीं करेंगे क्योंकि उससे बहुत आसान, बहुत ही कम स्टेप बन जाएगा। तो देख रहे हैं कि 3 + 2√5 बराबर P/Q यहाँ पे दिख रहा है। हम क्या करेंगे, 3 को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2√5 बराबर P/Q और -3 हो जाएगा, ठीक है। एक बात अब यहाँ पे हम देखेंगे कि चूंकि हम जान रहे हैं कि P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। PU क्या है जी, धनात्मक पूर्णांक है। PU क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे बतिया लिखेंगे, कारण देंगे कि क्या करने वाले हैं कि PQ क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक होता है वो बटा के रूप में होता है। तो जब पूर्णांक है तो P/Q को धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं PQ धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए कहेंगे कि P/Q -3 क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। नियम के अनुसार परिमेय संख्या है। तथा इसी अनुसार जब एक साइड की कुछ हो गया परिमेय संख्या, तो इहो कुछ होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तथा 2√5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। होनी चाहिए है नहीं, लेकिन होनी चाहिए इस नियम के अनुसार जी, कि जब P और Q कोई पूर्णांक है तो एकर जो दायां भाग हुआ वो परिमेय संख्या हो गया, और ये जो बायां भाग ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या ही होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं अभी तुरंत सिद्ध किए हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या ना। तो लिख देंगे कि हमारी मान्यता, यहाँ पे लिखेंगे चाहिए, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः लिखेंगे हमारी मान्यता, जो हम माने थे वो गलती ना हो गया, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या, क्या गलती ना हो गया। तो जब गलती हो गया कि परिमेय संख्या, गलती हो गया कि परिमेय संख्या नहीं है, तो लिख देंगे इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।